वेलकम टू BH ट्यूशन क्लासेस। तो चलिए आज पढ़ेंगे क्लास 11th का एक पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, और लिखा है वाल्ट व्हिटमैन जी ने। ये एक अमेरिकन पोइट है, एसेइस्ट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल किया गया है, पोइटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन। कोई भी एक चीज़ को जिसके साथ इंसानों के साथ तुलना की जाती है। देखिए पहले तो द वॉइस ऑफ द रेन, ये जो रेन होता है, बारिश का कोई बेसिकली वॉइस नहीं होता। वॉइस किसका होता है? इंसानों का होता है। ओके, इंसान बोल सकता है लेकिन बारिश बोल नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि बारिश का बारिश का आवाज़। ओके, तो यहाँ पर जो बारिश का जो रेन का जो आवाज़ है उसको इंसानों के साथ तुलना किया गया है कि रेन बातें कर रहा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पोइम को। यहाँ पर देखिए, एंड हु आर्ट दाउ। ये आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कन्फ्यूज़न का। ये जो है एंड हु आर्ट दाउ, यहाँ पर एंड हु आर्ट का मतलब यहाँ पर है आर होगा। ओके, ये ओल्ड इंग्लिश है। आर्ट मतलब आर, ARE, आर। हु आर यू, दाउ मतलब यू। ओके, कौन हो तुम कौन हो? ओके, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। सेड आई, यहाँ पर आई का कौन है? आई का मतलब पॉइंट है, वाल्ट व्हिटमैन है। यहाँ पर आई कहा कि तुम कौन हो? मैंने कहा, किसको कहा? सॉफ्ट फॉलिंग शावर। यहाँ पर सॉफ्ट फॉलिंग शावर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सॉफ्ट फॉलिंग शावर का मतलब वो बारिश को कहा गया, जो धीरे धीरे बारिश गिर रहा था, उस बारिश को बोला है कि कौन हो तुम? हु आर दाउ, हु इज स्ट्रेंज टू टेल। स्ट्रेंज टू टेल का मतलब कि बोलने में एकदम अजीब है। बोलने में अजीब क्यों है? हु इज गैव मी एन आंसर। मैंने जो बारिश को कहा था तुम कौन हो, लेकिन अजीब बात यह है कि बारिश ने मुझे रिप्लाई दिया। हु इज गैव मी एन आंसर, बारिश ने मुझे आंसर दिया। हेयर ट्रांसलेटेड, और नीचे ट्रांसलेट किया गया है कि बारिश ने क्या आंसर दिया। क्या दिया देखिए, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। मैं इस दुनिया का, इस पृथ्वी का पोएम हूँ, कविता हूँ। ओके, से द वॉइस ऑफ द रेन। बारिश ने क्या कहा? बारिश ने कहा कि मैं इस दुनिया का पोएम हूँ। ओके, इटर्नल आई राइज इम्पेल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इटर्नल का मतलब होता है विदाउट एंड, जिसका कोई एंड ना हो, जिसका कोई भी समाप्ति ना हो। ओके, अनंत। कहा कि मैं इटर्नल में राइज होता हूँ। इम्पेल्पेबल का मतलब है, यहाँ पर नीचे दिया गया है आपका, जो अगर किताब है आपके पास तो देख सकते हैं कि नीचे इसका मीनिंग दिया गया है, समथिंग दैट कैनॉट बी टच। ओके, कोई भी एक चीज़ जिसको हम टच नहीं कर सकते। ओके, इस यहाँ पर कहा गया कि बारिश जो होता है, बारिश ने खुद को कहा कि मैं इटर्नल में राइज होता हूँ। ओके, मैं ऐसे जगह से मतलब ओरिजिन होता हूँ जिसका कोई समाप्ति नहीं है, और मुझे कोई भी टच भी नहीं कर सकता। जब मैं राइज होता हूँ, जब मेरा ओरिजिन होता है, कोई भी मुझे टच नहीं कर सकता। इम्पेल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। और मैं कहाँ से ओरिजिन होता हूँ? मेरा जन्म कहाँ से होता है? बॉटमलेस सी। मेरा जन्म सी से होता है, सागर से होता है, जिस सागर में कोई बॉटम नहीं है। ओके, मेरा जन्म लैंड से, मिट्टी से होता है मेरा जन्म। ओके, बारिश का जन्म बेसिकली सभी को पता है कि बारिश का जन्म कहाँ से होता है? मिट्टी से। मिट्टी में जो पानी रहता है, सागर में जो पानी होता है, वो क्या वेपोराइजेशन होता है, वेपर बन के, हवा बन के आसमान पर चला जाता है, बाष्पीभूत होकर ऊपर चला जाता है, फिर से बारिश होता है। तो हमें क्या पता चलता है कि जो बारिश होता है उसका जन्म मिट्टी से, सागर से ही होता है। उसके बाद क्या कहा? अपवर्ड टू हेवन, मैं ऊपर हेवन तक चला जाता हूँ, स्वर्ग तक। यहाँ पर हेवन का मतलब होता है आसमान, कि मैं आसमान की तरफ गति करता हूँ, ऊपर चला जाता हूँ। वेंस मतलब वेयर, और जहाँ पर भेगुली फॉर्म्ड। भेगुली का मतलब क्या है? मतलब नॉट क्लियर। जब मैं ऊपर जाता हूँ अपवर्ड टू हेवन, भेगुली मतलब अनक्लियर, कोई भी मुझको देखता नहीं है, कोई भी लोग मुझे देख नहीं सकता, मैं जब वेपर बन के ऊपर चला जाता हूँ। ओके,
वेपर बन के ऊपर चला जाता हूँ। ऑल टुगेदर चेंज, मेरा मेरा जो आकार होता है पूरा का पूरा आकार चेंज हो जाता है। जब मैं मिट्टी में होता हूँ तब पानी होता हूँ, अपना पानी का आकार मैं चेंज कर लेता हूँ। कैसे? बाष्पीभूत होके मैं हवा बन के, वेपर बन के जो चेंज हो जाता हूँ, मैं ऊपर जाता रहता हूँ। येट द सेम, फिर भी मैं क्या सेम टू सेम ही रहता हूँ। क्या बोला देखिए यहाँ पर, कन्फ्यूज मत होइएगा कि मैं चेंज हो जाता हूँ फिर भी मैं सेम टू सेम ही रहता हूँ। बेसिक सच बात है, क्योंकि जब मिट्टी में रहता है तो पानी होता है, वो जब वेपर बन के बाष्पीभूत होकर ऊपर चला जाता है तो मतलब क्या, उसका फॉर्म जो है चेंज हो जाता है, हवा हो जाता है, गैस हो जाता है। ऊपर गैस बन के चला जाता है और फिर से बारिश बन के नीचे आ जाता है। तो क्या हुआ, वो तो पानी ही रहा ना, पानी था, गैस हुआ, फिर से पानी हो गया, मतलब जो कि चेंज हो गया था लेकिन फिर भी सेम टू सेम है, ऐसा बोला। आई डिसेंड टू लेव द ड्राफ्ट एटॉमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। डिसेंड का मतलब होता है नीचे आना, कि मैं नीचे उतर जाता हूँ, मैं आसमान से नीचे उतर जाता हूँ। क्यों उतर जाता हूँ? लेव, तो नीचे देखिए लेव का मीनिंग क्या है, वाश, बाथ। मैं नीचे इसलिए आ जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट मतलब सूखा सूखा पड़ जाना, धूप के कारण जो मिट्टी सूख जाता है। ओके, एटॉमिक पार्टिकल जो होता है, देखिए नीचे यहाँ पर मीनिंग, एटॉमिक मतलब टाइनी पार्टिकल्स, जो छोटा छोटा गंदगी होता है, छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, हवा में उड़ता रहता है। डस्ट लेयर जो होता है, मैं उसको इस दुनिया में, ग्लोब का मतलब होता है अर्थ। ओके, इस अर्थ में जो ड्राफ्ट है, एटॉमिक से डस्ट लेयर है, उसको धोने के लिए मैं ऊपर से नीचे उतर आता हूँ। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बारिश नीचे क्यों आता है? यहाँ पर जो ड्राफ्ट है, एटॉमिक से, डस्ट लेयर से, उसको क्लीन करने के लिए ऊपर से नीचे आ जाता है। तो उसके बाद देखिए, एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वेयर सीट्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। यहाँ पर लेटेंट का मीनिंग देखिए, यहाँ पर नीचे लेटेंट मतलब हाइडन, छिपा रहना। ओके, छिपे रहना। और अनबॉर्न मतलब तो पता ही है, जन्म ना होना। ये कहा कि बारिश के बिना, मेरे बिना एक बीज भी छिपा रहता है, जन्म नहीं लेता है। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वेयर सिट्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। मेरे बिना, मैं जो बारिश हूँ, बारिश के बिना कोई भी एक बीज जो है वो छिपा रहता है, तब तक जन्म नहीं लेता है जब तक मैं बारिश ना दे दूँ। तो बारिश के बिना ये जो दुनिया है कुछ भी नहीं है। ओके, बेकार है। उसके बाद देखिए, एंड फॉर एवर, डे बाई डे एंड नाइट, हमेशा के लिए, दिन हो या फिर रात हो, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और मेरा जो खुद का ओरिजिन है, मैं जहाँ से जन्म लेता हूँ, मिट्टी से, सागर से, मैं जो जहाँ से जन्म लेता हूँ, मैं दिन और रात में ये जगह को क्या करता हूँ, मैं जान देता हूँ, जान। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। ये दुनिया को मैं क्या देता हूँ, दुनिया को मैं एक जान, इसमें जान डाल देता हूँ। क्योंकि हमें पता है कि बारिश के बिना एक बीज भी नहीं जन्म नहीं लेते। ओके, पत्ता भी नहीं निकलता। तो इसीलिए बोला कि मैं दिन और रात, मेरा सिर्फ एक ही काम है कि मैं इस दुनिया में जान डाल देता हूँ, जान, जीवन देता हूँ। ओके, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। और इसको मैं पवित्र बनाता हूँ, इस दुनिया को, और सुंदरता से भर देता हूँ इस दुनिया को। तो क्वेश्चन में अराइज दैट ये दिन और रात, ये रेन क्या करता है? ओके, और तुम बोल सकते हैं यहाँ पर कि दिन और रात ये क्या करता है, रेन इस दुनिया में जीवन देता है। ओके, इसको पवित्र बनाता है, सुंदरता से भर देता है। ओके, और ये जो ब्रैकेट में जो दिया है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। फॉर सॉन्ग, देखिए आप पोएम सोच सकते हैं, कोई भी एक संगीत सोच सकते हैं। ओके, संगीत और पोएम दोनों बराबर सेम ही है। तो यहाँ पर कहा है कि फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, कोई भी एक गाना हो, कोई भी एक पोएम हो, वो कहाँ से निकल आता है, एक ओरिजिन से आता है, उसका कहीं पर भी उसका जन्म होता है। पहले तो एक पोएम अगर होगा तो पोइट उसको लिखता है, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, पोइट से। एक गाना जब होता है, गाना जब बनता है, कहाँ से बनता है, गायक से बनता है।
ओके, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जब एक गाना जब शुरुआत होता है, उसका ओरिजिन होता है, आफ्टर फुलफिलमेंट, वो गाना कहीं कहीं उधर उधर घूम घाम के, ओके, वेंडरिंग, वेंडरिंग का मतलब होता है मूव एमलेसली, वो एमलेसली किधर, किसको कौन कौन सुनेगा ये गाना, बहुत जगह पर जाएगा, बहुत सारे लोग उसको कमेंट देंगे, रेक्ट और अनरेक्ट, केयर्ड और अनकेयर्ड, कोई लोग उसको उस गाने को केयर करेगा, कोई लोग उसका गाने को केयर नहीं करेगा, कोई कोई तो उस गाने को गाली भी देगा, ये खराब हुआ, अच्छा हुआ, मतलब कमेंट्स देगा, अच्छा कमेंट्स, बैड कमेंट्स देगा ही देगा, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, और वही कमेंट्स कौन सुनेगा, कहाँ पर आएगा कमेंट्स वगैरह, वो ओरिजिन पर रिटर्न आ जाएगा। ओके, अगर मैंने एक पोएम लिखा हो या फिर गाना लिखा हो, वो गाना लोगों के पास जाएगा, लोग उसे सुनेगा, फुलफिलमेंट होगा, वंडरिंग होगा, दुनिया भर में घूमता रहेगा मेरा गाना। ओके, लोग उस गाने को गाली भी दे सकता है, किसी को अच्छा लगेगा, कोई अच्छा कमेंट करेगा, कोई बुरा कमेंट करेगा, और वही कमेंट रूप कहाँ पर घूम के आएगा, ओरिजिन पर घूम के आएगा, मतलब मेरे तक घूम के आएगा वो कमेंट्स, क्योंकि वो कमेंट्स तो मैं ही पढ़ूंगा लास्ट में। ओके, तो वही है कि ये जो पोएम है, ये पोएम शुरू होता है ओरिजिन से, हर कोई व्यक्ति, इंसान इस पोएम को पढ़ता है और कमेंट्स के रूप पर वही लेखक तक, पोएट तक, कवि तक घूम के आ जाता है। और यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं रेन, रेन का जो जन्म होता है, मिट्टी से जन्म होता है, वो आसमान तक उड़ जाता है वेपर बन के, फिर से कंडेंसेशन होके फिर से ज़मीन पर बारिश गिराता है। तो ये जो साइकिल होता है, तो इसी को कंपेयर किया गया एक सॉन्ग के साथ, रेन के साथ। रेन जैसे मिट्टी से जन्म लेके आसमान तक जाता है, फिर से मिट्टी तक घुमाता है। ओके, उसी प्रकार कोई भी एक गाना हो, कोई भी एक पोएम हो, एक कवि उसको लिखता है, एक गायक उसको गाता है, लोगों के पास जाता है, फिर से रिटर्न आ जाता है इंसान के पास कॉमेंट्स के रूप पर। तो इसको बताया गया है इस पोएम में। ओके, तो शायद आप लोगों को समझ में आया, बहुत ही इजी पोएम है, बहुत ही अच्छा पोएम है। ओके, तो अगर समझ में आया तो थैंक यू वेरी मच। इस पोएम को बहुत सारा प्यार दे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, और अपने दोस्त के साथ ये बिल्कुल शेयर करें। थैंक यू सो मच।